Morning all of you. How are you? I hope you all are fantastic. अब तक हमने चैप्टर नंबर 16 में टेक्सटाइल्स और पोटरी के बारे में पढ़ा। जो टेक्सटाइल्स हैं उसमें जो कपड़े हैं वो कैसे बनते हैं, पहले जो अर्ली मैन थे वो अपनी बॉडी को कैसे कवर करते थे, और जो पोटर होता है वो जो मिट्टी के बर्तन हैं वो कैसे बनाता है। ओके, तो इसके बारे में हमने पढ़ा। हमारा थोड़ा सा ये चैप्टर रहता है। नाउ यू विल ओपन योर बुक। डिड यू नो इन द इंडस वैली मैनी सेंचुरीज अगो देयर वर पीपल हु मेड ज्वेलरी एंड टॉयज़ फ्रॉम क्ले। वी कैन सी दीज इन द म्यूज़ियम। यानी कि म्यूज़ियम में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो इंडस वैली में हमारी काफ़ी सेंचुरीज़ पहले भी यूज़ करी जाती थी। ओके, वहाँ ज्वेलरी जो है, जैसे अपने आभूषण हैं या फिर जो खिलौने हैं, वो हमें मिट्टी के देखने को मिलते हैं म्यूज़ियम में। लेट्स टॉक। वाई डज़ योर मदर सेट कर्ड इन अ क्ले पोट। यानी कि जो तुम्हारी जो घर में मम्मी हैं, दादी हैं, वो जो दही है वो मिट्टी के बर्तन में, जिसको हम बिलोनी कहते थे, ओके, तो उसमें क्यों जमाती थी। वाई आर क्ले कप्स यूज टू सर्व टी एट स्टेशंस। यानी कि जो मिट्टी के जो हमारे कप हैं वो टी स्टेशंस पर क्यों यूज़ होते हैं। तो ये इसलिए यूज़ करे जाते हैं क्योंकि ये इको फ्रेंडली होते हैं, और जो कर्ड वगैरह है वो इसलिए जमाई जाती थी उसमें क्योंकि जो मिट्टी है वो उसके अंदर जो एक खटास सा जो होता है वो उसमें बना रहता है, वो धोने के बाद भी, तो उसमें हमें बार बार जो लस्सी वगैरह है वो नहीं डालनी पड़ती थी। ओके, तो इसीलिए उसके अंदर जो खटास है वो रहता था, जिससे हमारी जो कर्ड है वो इजीली अच्छे से जम जाती थी। ओके, even now we use baked pots to store drinking water in summer and gardeners like to use clay pots to grow plants। जो बेक्ड पोट्स हैं वो आज भी हमारे यूज़ होते हैं, जैसे मटके जो हैं वो हमारे आज भी यूज़ होते हैं जिसमें हम पानी भरते हैं, और जो गार्डनर्स हैं वो हमारे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं तो उनका यूज़ करते हैं, जैसे गमले में पौधे लगाना। ठीक है। द नेक्स्ट केस हैज़ क्ले दियाज लाइक द वंस वी यूज़ ड्यूरिंग दिवाली। और दिवाली पर जो हम मिट्टी के जो दिए हैं वो जलाते हैं। ओके, लाते हैं ना मिट्टी के दिए। दीज दियाज आर शेप्ड लाइक बर्ड्स, एलिफेंट्स एंड कैमल्स। देयर आर दियाज इन मैनी कलर्स। और जो दियाज होती हैं उनके शेप जो हैं वो अलग अलग होती हैं, कोई बर्ड्स की शेप में, कोई एलिफेंट की शेप में, तो कोई कैमल की शेप में। ओके, और ये जो दियाज होते हैं इनके अंदर हम अलग अलग कलरिंग कर सकते हैं, हम डेकोरेट करते हैं दियाज को। वन ह्यूज ब्रास दिया कलेक्शन हैज़ 50 दियाज गोइंग अप इन सर्कल्स ऑफ 5 टायर्स हेल्ड इन द सेंटर बाय अ पिकॉक। और जो एक ब्रास का जो दिया होता है, ठीक है, तो जो ब्रास का दिया है उसके साथ जो 50 दियाज हैं वो हम सर्कल में अगर टायर कर देते हैं तो वो एक पिकॉक की तरह लगता है। एंड मैनी ऑफ देम हैज़ गोल्ड एंड सिल्वर पैटर्न्स एंड सम इवन हैज़ जेम्स स्टर्ड इन दैम। और कुछ जो दियाज होते हैं उनके ऊपर गोल्ड और सिल्वर कलर के पैटर्न बना के हम उनको यूज़ करते हैं और वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। ओके, द लास्ट केस हैड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट मेड फ्रॉम क्ले पोट्स। और जो लास्ट केस है उसमें जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारे किससे बनाए गए हैं, क्ले से बनाए गए हैं। तो वो जैसे मटका वगैरह बजाते हैं ना, जैसे सत्संग वगैरह होता है, तो वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की तरह भी काम करते हैं। उसके ऊपर बाहर से उसके जो माउथ के ऊपर एक ब्लैक कलर की टीप बांध देते हैं और जिससे उसको बजाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पून। ओके, और ये तो आपने अच्छे से देखा होगा कि जो मटका है उसको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। द घतम प्लेड विद कार्नेटिक म्यूज़िक इज़ अ बिग क्ले पोट। और जो कार्नेटिक म्यूज़िक है उसमें भी हमारा जो ये बेक्ड
क्ले के जो पोट्स हैं वो यूज़ होते थे। एंड द प्लेयर टैप्स इट विद अ मेटल रिंग worn ऑन हिज फिंगर एट डिफरेंट लेवल्स टू ब्रिंग आउट डिफरेंट म्यूजिकल नोट्स। और अलग अलग जो संगीत की जो ध्वनियाँ हैं वो क्रिएट करने के लिए अलग अलग टाइप के जो रिंग्स वगैरह हैं उनका यूज़ करके जो म्यूज़िक है वो बजाया जाता था। ऑफ अ पेयर ऑफ तबलाज द लेफ्ट वन इज़ यूजुअली मेड फ्रॉम अ क्ले पोट एज द बेक्ड क्ले गिव्स अ डीप मेलोडियस साउंड। और जो हमारी बेक्ड क्ले है वो काफ़ी अच्छी साउंड क्रिएट करती है और एक डीप साउंड भी क्रिएट करती है, जिसकी वजह से जो हमारा जो सॉन्ग है वो और भी अट्रैक्टिव हो जाता है। और आपने देखा होगा जैसे रागनी वगैरह जो गाती हैं तो वो जो मटका है यानी कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करके ही उसका सॉन्ग गाने में हेल्प करता है। When the children come out of the hall, जो बच्चे हैं जब वो हॉल से बाहर निकलते हैं, इट इज़ आफ्टरनून तो दोपहर हो जाती है, एंड दे आर हंग्री अब उनको भूख लगी होती है। बाय देन द पोट्स मेड बाय द चिल्ड्रन आर बेक्ड। और तब तक जो बच्चों ने जो पोट्स बनाए थे वो बेक हो जाते हैं, वो पक जाते हैं। एंड दे कलेक्ट द पोट्स एंड गो बैक टू दर बस। और वो अपने पोट्स को वहाँ से उठाते हैं और वो बस में वापस चले जाते हैं। ऑन द वे बैक दे एक्साइटेडली चैट अबाउट ऑल दैट दे हैड सीन। और फिर वो बस में खूब सारी बात करते हैं, वो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, हर कोई अपनी जो थॉट्स हैं उनको शेयर करता है। एंड हाउ दे वुड कलर डिज़ाइन एंड डेकोरेट देयर ओन पोट्स द नेक्स्ट डे एट स्कूल। और फिर वो किस बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे उन्होंने जो पोट्स हैं उनको कलर किया, डिज़ाइन किया, कैसे उन्होंने डेकोरेट किया, और नेक्स्ट डे वो स्कूल में भी इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द चैप्टर नंबर 16 टेक्सटाइल्स एंड पोटरी। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नाउ यू विल फिल बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 16 पार्ट बी। लेट्स स्टार्ट। राइट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर करना है। फर्स्ट है इन बंगाल द साड़ी इज़ worn लाइक अ धोती। क्या बंगाल में जो साड़ी है वो धोती की तरह पहनी जाती है? नो, इट इज़ फॉल्स। ओके। सेकेंड, द चट्टा मुंडू इज़ अ वाइट साड़ी विद अ गोल्ड बॉर्डर। यानी कि जो चट्टा मुंडू है क्या वो एक वाइट साड़ी होती है जिसमें गोल्डन कलर का बॉर्डर रहता है? येस, इट इज़ ट्रू, और ये केरला में पहनी जाती है। थर्ड वन, द ओढ़नी कवर्स द वुमेन्स लेग्स। क्या जो ओढ़नी है वो वुमेन्स की लेग्स को कवर करती है? नो, वो हेड को कवर करती है। ओके, सो इट इज़ फॉल्स। फोर्थ, द मेखला इज़ worn इन आंध्र प्रदेश। क्या जो मेखला है वो आंध्र प्रदेश में पहना जाता है? नो, इट इज़ फॉल्स। जो मेखला है वो मेघालय में पहना जाता है। ओके। नेक्स्ट, फिफ्थ, नागा शॉल्स डिस्प्ले द कलर्स ऑफ द नागा ट्राइब्स। येस, इट इज़ ट्रू। जो नागा शॉल्स होते हैं उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं जो नागा ट्राइब्स को शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट, द थ्री बेसिक कलर्स आर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। नो, जो थ्री बेसिक कलर्स हैं वो कौन कौन से हैं? रेड, येलो एंड ब्लू। ओके, सो इट इज़ फॉल्स। नाउ नेक्स्ट, द पोटर्स व्हील बेक्स पोट्स। जो पोटर व्हील होता है क्या वो पोट्स को बेक करता है? नो, वो पोट्स को बनाता है। बेक कौन करता है? केन। ओके, आई होप you understand. Discuss the homework. Today you will learn book exercise of chapter number 16. Okay, bye. Happy learning.